हेलो एवरीवन। इंग्लिश टीचिंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल इंग्लिशिया पर आपका स्वागत है। मैं मार पारिक आपके लिए लेके आया हूँ आज इंग्लिश के टॉपिक की पहली सीरीज। हम अपना पहला टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आपके सामने कुछ ब्रीफिंग करूँगा। आज मैं आपको इंग्लिश का एक माइनर सा समझा जाने वाला टॉपिक इंडेफिनिट प्रोनाउन का नन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में जो प्रोनाउन होते हैं उनमें नन इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है और ये नो वन का शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम नन बोलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिससे जेंडर डिसाइड नहीं होता है कि आप मैस्कुलाइन के लिए कह रहे हैं या फेमिनाइन के लिए कह रहे हैं। तो आप जब नन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये डिसाइड नहीं होता है कि आपने नन का इस्तेमाल किसी मेल के लिए किया है या फीमेल के लिए किया है, इसलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। नन यानी होता है दो से अधिक के में से कोई भी नहीं। दो से अधिक के लिए नेगेटिव सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंस आया कि नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होगा और मोर देन टू के लिए इसका इस्तेमाल होगा। मोर देन टू के लिए इसका इस्तेमाल होगा। अब मैं आपको नन से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट के सामने एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा मैं। सबसे पहले पहला रूल हम लेते हैं नन प्लस वन। आप किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नन प्लस वर्ब देख सकते हैं। नन प्लस वर्ब होने पर आपसे सेंटेंस में या तो स्पॉट द एरर का क्वेश्चन दिया जा सकता है या फिर सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक का आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन आप सोल्व आउट तब कर पाएंगे प्रॉपरली जब आपको ये पता हो कि नन का इस्तेमाल सेंटेंस में हुआ है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब होगी या प्लूरल वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। मैंने पहला स्ट्रक्चर लिखा नन प्लस वर्ब। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है। परम हैज 4 wives but none love him। इस सेंटेंस को मैं बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर ABCD 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। इसे मैं A पार्ट का नाम देता हूं, ये B पार्ट, ये C, ये D पार्ट है और आपको एक चौथा ऑप्शन मिलेगा जिसे कहा जाएगा नो एरर। परम हैज 4 wives बट नन लव हिम। परम के 4 पत्नियां हैं लेकिन कोई सी भी उससे प्रेम नहीं करती है। आपने देखा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नन और उसके बाद वर्ब दे रखी है। मैंने ऊपर मेंशन किया है नन प्लस वर्ब। अब देखिए जो एक कॉमन स्टूडेंट होता है जिसने नन को सिर्फ सरफेसली पढ़ा है वो गलती कहाँ करता है, उससे एरर होने की गुंजाइश कहाँ होती है, पॉइंट ऑफ एरर क्या बन रहा है इस स्ट्रक्चर में। आपने नन के बाद वर्ब देखी, आपने ऊपर 4 wives वर्ड देखा, ये एक प्लूरल नाउन है, वाइफ का प्लूरल है वाइव्स। एक कॉमन स्टूडेंट यहाँ पर वाइव्स देखते ही अपना इंटेंशन बना लेता है कि अब आगे आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी और वो इसे बिल्कुल सही मान लेता है। वो कहीं और गलती ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन दरअसल में इस सेंटेंस में गलती यही छुपी हुई है क्योंकि नन के बाद आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए इस सेंटेंस में एरर यहां हुई। लव एक प्लूरल वर्ब है
और हम इसका सिंगुलराइजेशन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होने के नाते इसमें एस या एस ऐड करेंगे, तो हम इसे लव्ड लिखेंगे। सेंटेंस बना, परम हैज 4 वाइव्स बट नन लव्ड हिम। परम के 4 पत्नियां हैं लेकिन कोई सी भी उससे प्रेम नहीं करती है। तो पहला रूल आपके सामने जो आया वो नन प्लस वर्ब। अब वो वर्ब कैसी होगी नन के बाद? वो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। तो सेंटेंस बना नन प्लस सिंगुलर वर्ब के पैटर्न से। इतना आपके समझ में आया होगा। अब दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, ही हैज 3 cars he has 3 cars but none in good condition. He has 3 cars but none each oblique are in good condition. एक बार फिर स्टूडेंट्स यहां पर गलती कर देता है। जैसे ही आपने कार्स देखा, स्टूडेंट का इंटेंशन हुआ कि एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन होने के नाते वो प्लूरल वर्ब पर फोकस करता है, और यहाँ पर आर जो है प्लूरल वर्ब है और स्टूडेंट आर के ऑप्शन को चूज कर लेता है। लेकिन आर का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर पैटर्न लिख रखा है, नन के बाद आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी और हम सिंगुलर वर्ब के नाते इच का ऑप्शन चूज करेंगे। तो इन दोनों एग्जांपल्स से आपने क्लियरली ये सीखा है कि नन के बाद आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। तो रूल का जो इंप्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर बना वो होगा नन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब हम दूसरा रूल देखते हैं। नन प्लस अनकाउंटेबल नाउन होने पर हम सेंटेंस में जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भरेंगे वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, सवाल ये उठता है। मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। None of the money has, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, have been found so far. None of the money has been found, have been found so far. आपको मैंने यहां पर बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर 2 ऑप्शन दिए हैं। यह सेंटेंस स्पॉट द एरर के तौर पर भी पूछा जा सकता है, यह सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक स्पेस के तौर पर भी आपके सामने आ सकता है। आपको दोनों ही सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपने देखा नन ऑफ द के बाद सेंटेंस में आने वाली नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स ऐसे नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। The noun that cannot be counted is called uncountable noun. और uncountable noun को हम प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने देखा जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अभी मैं मनी को रिप्लेस करके यदि रुपी लिख दूं तो वो काउंटेबल नाउन होगा, कॉइन लिख दूं तो वो भी काउंटेबल नाउन होगी। लेकिन चूंकि मनी है इसलिए हम इसे अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर लेंगे। नन ऑफ द मनी मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में मेंशन किया है। नन के बाद अनकाउंटेबल नाउन होने पर सवाल यह उठता है कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल की जाएगी या प्लूरल इस्तेमाल की जाएगी। अब सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के बाद हैज जो है वो एक सिंगुलर वर्ब के तौर पर है, हैव जो है वो प्लूरल वर्ब के तौर पर है। तो हमें यहां पर सिंगुलर वर्ब का ऑप्शन चूज करना है और प्लूरल वर्ब के ऑप्शन को हमें क्रॉस कर देना है, कैंसिल कर देना है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक
सेंटेंस नन ऑफ द मनी हैज बीन फाउंड सो फार, हमें यहां पर हैज का जो कि सिंगुलर वर्ब है उसका ऑप्शन चूज करना है। तो इस सेंटेंस से ये क्लियर हुआ कि नन के बाद अनकाउंटेबल नाउन होने पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगला रूल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं। नन प्लस काउंटेबल नाउन। अब सवाल उठता है कि नन प्लस काउंटेबल नाउन होने पर हम सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंगुलर या प्लूरल कोई सी भी वर्ब दी जा सकती है। आपको कंफ्यूजन में से कंक्लूजन लेकर के आना है। इस स्ट्रक्चर पर बेस मेरा सेंटेंस देखिए। None of the robbers have been arrested so far। सेंटेंस को एग्जाम के पैटर्न पर हम ABCD 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इंस्ट्रक्शन है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस का ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, डी पार्ट, और अगला ऑप्शन हमेशा आपके सामने होगा नो एरर के सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमने देखा कि सेंटेंस में रोबर्स प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रोबर्स को देखते ही स्टूडेंट बड़ा इजी और कंफर्टेबल महसूस करने लगता है, और सरफेसली पढ़ा हुआ स्टूडेंट जिसने प्राइम फेसिया पढ़ा है, सरफेसली पढ़ा है, जो कि नन की गहराई में और उसके गहराई में ना गया और उसके कॉम्प्लिकेशन से वाकिफ नहीं है, वो स्टूडेंट इस सेंटेंस में कोई कमी खामी नहीं पाता है, वो नो एरर का ऑप्शन चूज कर लेता है। लेकिन देखिए सेंटेंस में गलती कहां है। नन ऑफ द के बाद आपने काउंटेबल नाउन देखिए, मैंने सेंटेंस में लिखा नन प्लस काउंटेबल नाउन, तो नन के बाद आपने काउंटेबल नाउन देखिए। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। यहां पर रोबर्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन देखते ही स्टूडेंट होच-पोच होता है, कंफ्यूज होता है, और वो इस सेंटेंस को बिल्कुल सही मान लेता है। उसका ये मानना होता है कि प्लूरल नाउन के साथ आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, और वो यहीं पर गलती कर बैठता है। इस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब ना आकर के सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है नन प्लस काउंटेबल नाउन होने पर उसके साथ आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी। तो इस नाते हम इस सेंटेंस में हैज का इस्तेमाल करेंगे, और इस सेंटेंस को रेक्टिफाई करेंगे, हैव को हैज से रिप्लेस करके। सेंटेंस होगा नन ऑफ द रॉबर्स हैज बीन अरेस्टेड सो फार। तो आपने नन के बाद काउंटेबल नाउन होने पर देखा कि सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। आपने देखा नन के बाद अनकाउंटेबल नाउन होने पर भी सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब हम नेक्स्ट रूलिंग देखते हैं। रूल नंबर 4। नन बट। आप सेंटेंस के बिल्कुल बाद में बट का इस्तेमाल देखें नन के बाद, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, क्योंकि इस तरह के नियम और इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन उसने बहुत कम पढ़े होते हैं, बहुत कम देखे होते हैं। एग्जाम में जब इस तरह के सेंटेंसेस से उसका सामना होता है तो स्टूडेंट बड़ा कन्फ्यूजन महसूस करता है। वो इंस्टेंटली डिसीजन नहीं ले पाता कि स्पॉट द एरर कहाँ है, या फिल इन द ब्लैंक स्पेस में जो प्रॉपर वर्ड भरा जाएगा, प्रॉपर वर्ब हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी, वो क्या होगी। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, नन बट द ब्रेव
डिस्चार्ज द फेयर। सेंटेंस को मैंने एक बार फिर से डिवाइड किया है ABCD 4 पार्ट में। None but the brave deserves the fair। इस सेंटेंस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। आपको एरर स्पॉट करनी है। None but the brave deserves the fair। अब इस सेंटेंस की स्टोरी और मिस्ट्री कुछ अलग है। एक कॉमन ऑर्डिनरी स्टूडेंट इस सेंटेंस में ब्रेव को लेकर के बड़ा कंफ्यूज होता है। वो इसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर समझता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक हमेशा सिंगुलर होती है। इसलिए वो इस सेंटेंस को बिल्कुल सही मानता है और वो नो एरर का ऑप्शन चूज करता है। और नो एरर का ऑप्शन चूज करते ही आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब इस सेंटेंस को हमें रेक्टिफाई करना है तो हमें इसकी मिस्ट्री देखनी होगी। दरअसल में ब्रेव जो है एक एडजेक्टिव है और जब किसी एडजेक्टिव से पहले हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो एक प्लूरल फॉर्म बन जाती है, द ब्रेव। अब हमें इसका प्लूरल बनाने के लिए ब्रेव में एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ब्रेव्ज कहने की जरूरत नहीं है। जब किसी एडजेक्टिव से पहले द का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो इंग्लिश की रूलिंग है कि वो एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए अब हम इसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट ना करके प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। इसलिए अब इस सेंटेंस में एरर यहां होगी क्योंकि आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। इसलिए हम डिजर्व्स को रिप्लेस करके डिजर्व का प्रयोग करेंगे और डिजर्व का प्रयोग यहां पर एब्सोल्युटली राइट होगा। इसलिए एक नई रूलिंग आपके सामने आती है नन बट होने पर। इसके आगे यदि प्लूरल नाउन है, क्योंकि आपने देखा सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले द का इस्तेमाल हुआ है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा नन बट प्लस प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन किसके तौर पर है? ये एडजेक्टिव के तौर पर। मैंने अभी एक्सप्लेन किया किसी एडजेक्टिव से पहले द का इस्तेमाल होने पर उसे प्लूरल के तौर पर माना जाता है और उसके साथ आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी। इसलिए रूलिंग हमारे सामने आती है वर्ब ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। अब नेक्स्ट रूलिंग हम देखते हैं। नन बट प्लस सिंगुलर नाउन होने पर आगे आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से इस्तेमाल की जाएगी? वो प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी? कंफ्यूजन यहां क्रिएट किया जाएगा। मेरा सेंटेंस है नन बट none but a girl wait for him at playground। सेंटेंस को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। none but a girl wait for him। डी ऑप्शन हमेशा की तरह नो एरर। आपने देखा नन बट के बाद सेंटेंस में सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल हुआ है। ए गर्ल यहां पर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन होने के नाते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की रूलिंग के मुताबिक सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सेंटेंस में एरर यहां छुपी हुई है। हमें वेट को सिंगुलर करना होगा
हमें वेट को रिप्लेस करना है वेट्स के साथ। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने आज नन की मिस्ट्री देखी कि एक अकेला छोटा सा दिखने वाला नन 5 तरीके से आपके सामने कॉम्प्लिकेशन पेश कर सकता है और इन कॉम्प्लिकेशंस में से आपको कंक्लूजन कैसे निकाल के रखना है, किस तरह से नन को आपको फेस करना है। मुझे उम्मीद है आपको नन से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन थे वो आपके सॉल्व आउट हुए होंगे, नन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से हम इंग्लिश की कॉम्प्लिकेशन वाले टॉपिक, इंग्लिश के ग्रामेटिकल टॉपिक आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।